सो गाइस, टॉप 5 डेली हैबिट फॉर सक्सेस। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे वो ऐसी कौन सी 5 आदतें हैं जिसको फॉलो करके आप भी एक सफल इंसान बन सकते हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि एक सफल इंसान के अंदर ये आपको 5 आदतें जरूर मिलेंगी। टॉप 5 फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवाशीष। पॉइंट 1, साइलेंस। और ये आपकी हैबिट में जरूर होनी चाहिए। साइलेंस इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। लाओ त्से ने कहा था ये चीज। इसको 2 लेवल पे समझिए। अगर आप इसको हेल्थ लेवल पे समझेंगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहता है अगर आप बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, और इसकी वजह से जो हार्ट अटैक के चांसेस हैं वो कम होते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो 2013 की एक स्टडी में पाया गया है कि अगर आप 2 घंटे साइलेंट रहते हैं लगातार तो हिपोकैम्पस रीजन में आपकी नई सेल्स जनरेट होती हैं जो लिंक्ड होती हैं आपके ब्रेन से। और ये काम क्या करती हैं? ये आपकी लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाती हैं, ये आपकी कुछ सीखने की ताकत को इंक्रीज करती हैं, आप कुछ नया क्रिएटिव कर सकते हैं। इसलिए साइलेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी लाइफ में। जितना ज़्यादा आप शांत रहेंगे उतना आपकी एनर्जी कंजर्व रहेगी, जितना कंजर्व रहेगी आप उस एनर्जी को अपने गोल्स के लिए यूज़ कर पाएंगे। तो साइलेंस एक ऐसा वेपन है जिसने, आपने देखा है कि वॉर एंड पीस, किसी भी देशों के बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो शब्दों की वजह से होती है। किसी भी देश में जो शांति स्थापित होती है वो शब्दों की वजह से होती है। तो वर्ल्ड का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको कहाँ पे शांत रहना है, कहाँ पे बोलना है, ये आपको क्लियर डिफाइन करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। इसलिए इस हैबिट को ज़रूर डालिए। हमारी पहली हैबिट थी साइलेंस। अब आते हैं हमारी दूसरी हैबिट पर। हमारी सेकेंड हैबिट है रीडिंग। और रीडिंग आपकी लाइफ में कैसे इफेक्ट डालती है इसको समझिए। आपने ज़िंदगी में 2 तरीके के लोग देखे होंगे। एक वो लोग जो एक छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा बना के उस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाते हैं, और दूसरे वो लोग जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी छोटा करके उसको ख़त्म कर देते हैं। ये चीज़ तब आती है जब आपका ब्रेन पूरी तरीके से मैच्योर होता है। ब्रेन आपका मैच्योर कैसे होगा? जैसे कि अगर आप मान लीजिए एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी फिट रहती है। सिमिलरली आपका जो ब्रेन है ना, इसकी एक्सरसाइज है रीडिंग। अगर आप रीड नहीं करेंगे तो जो आपकी नर्व सेल्स हैं वो जनरेट नहीं होंगी। जब नई नर्व सेल्स जनरेट नहीं होंगी तो आपका ब्रेन मैच्योर नहीं होगा चीज़ों को क्रिएटिव बनाने के लिए, चीज़ों को सही ढंग से समझने के लिए। इसलिए रीडिंग आपकी डेली हैबिट में ज़रूर होनी चाहिए। और इसका आपको अगर लाइव एग्जाम्पल देखना है तो आप सिर्फ 15 दिन तक लगातार आधे घंटे के लिए 20 मिनट के लिए रीड करिए, आप ये चेंजेस देख पाएंगे। असल में होता ये है कि जब आप रीडिंग करना शुरू करते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसको एक हैबिट में डालेंगे तो आपके जो ब्रेन का नर्व सेल है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, वो धीरे धीरे मैच्योर होना शुरू होगा, धीरे धीरे स्ट्रांग होना शुरू होगा। तो जितना ज़्यादा ब्रेन स्ट्रांग होगा उतना ही आपको डिसीजन मेकिंग पावर आएगी, उतना ही आप और ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। नाउ थर्ड हैबिट इज टू डू लिस्ट ऑफ 24 आवर्स। और ये आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक, सोने से पहले या तो आप बनाइए अगले दिन के लिए, या तो जिस दिन आप उठते हैं तो मॉर्निंग में ही आपका ये शेड्यूल हो जाना चाहिए कि आज 24 घंटे में आप कौन कौन से काम करेंगे। आपने एक चीज़ नोटिस की कि जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एम्प्लॉयज़ के लिए टारगेट्स क्यों रखती हैं? अगर वो टारगेट नहीं रखेंगी तो उनको ये नहीं पता होगा कि यार हमको 1 साल में ये अचीव करना है, 5 साल में ये अचीव करना है और 10 साल में ये अचीव करना है। तो इसलिए टारगेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप इस चीज़ को महसूस करेंगे अगर आपने लाइफ में कभी ना कभी टाइम टेबल बना के पढ़ाई की होगी, या फिर टाइम टेबल बना के कोई काम कर रहे होंगे, और जब वो काम अचीव हो जाता होगा ना उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो आपने टाइम बनाया, वहाँ पे आपको एक सेटिस्फैक्शन महसूस होती है, वहाँ पे आपको एक विनर वाली क्वालिटी महसूस होती है कि हमने आज जो शेड्यूल किया था वो हमने अचीव कर लिया। और जब ये चीज़ होती है तो इससे होता क्या है, आपका जो मोराल होता है ना वो बूस्टअप रहता है, आप अगले दिन के लिए चार्ज अप रहते हैं अगले टास्क को करने के लिए। तो इसलिए हमेशा टू डू लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। एंड देन उसमें भी आप कैटेगराइज कीजिए अपनी लाइफ को कि लाइक 24 घंटे में आप 3 सेक्टर में काम को डिवाइड कीजिए। जो पहला आपका सेक्टर है वो हाईली इंपॉर्टेंट टास्क में डिवाइड होना चाहिए। वो ऐसे कौन से काम जो आपको सबसे पहले करने हैं, लाइक जैसे मेरा सबसे पहला काम क्या है एज अ यूट्यूबर, मुझे सबसे पहले वीडियो बनानी है, देन सारे काम होंगे। लेकिन अगर जब तक वीडियो नहीं तैयार हुई तब तक कोई भी काम नहीं होना। तो आपकी लाइफ में भी देखिएगा क्या प्रायोरिटी, आप क्या प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं, तो उसकी लिस्ट बनाइए, 3 सेक्टर में डिवाइड कीजिए काम को, हाईली इंपॉर्टेंट टास्क और वो काम जो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप
आपका जो लेवल है एनर्जी का वो हमेशा मेंटेन रहेगा और आप नेक्स्ट काम को करने के लिए उतने ही ज़्यादा चार्ज्ड अप रहेंगे। माइंड योर ओन बिजनेस, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। लाइक अगर आपने कोई गोल बनाया है और वो एक गोल तक पहुंचने का एक इनर ब्रिज होता है हमारा, जो हमारे दिमाग में चलता है लाइक, और वो ब्रिज बनता कैसे है, वो आपकी प्लानिंग से बनता है, वो आपके डिटर्मिनेशन से, कन्विक्शन से, वो एक प्रकार का ब्रिज तैयार होता है जिसमें आप अकेले चलते हैं अपने गोल के लिए। अब अगर ये बताइए कि अगर उस ब्रिज पे कैपेसिटी एक इंसान के चलने की है, वो भी आपकी, और उसमें आप कई लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं, तो क्या वो ब्रिज बहुत लॉन्ग टर्म तक के लिए सर्वाइव करेगा? बिल्कुल नहीं। तो होता ये है कि जब भी हम किसी काम को करने के लिए चलते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम कोई काम और पकड़ लेते हैं, किसी की मदद करने लगते हैं, तो जो हमारा गोल है ना उससे हम पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं। और एक ब्रिज की कैपेसिटी में अगर आप 3-4 लोगों को रख के चलेंगे तो 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा खराब होंगी: बैलेंस, फ्रीडम और पोटेंशियल। बैलेंस कब बिगड़ेगा? जब उसी ब्रिज पे कई लोग आ जाएंगे। फ्रीडम, जाहिर सी चीज़ है कि आप उतनी तेज़ी से नहीं दौड़ पाएंगे जितना आप अकेले दौड़ रहे थे। और पोटेंशियल कि एक इंसान कैपेसिटी में अगर 10 लोग उस ब्रिज पे चलेंगे तो शायद आप उस गोल पे कभी ना पहुंच पाए। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखिए, अपने गोल पे काम करिए। दुनिया क्या कर रही है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा 5th पॉइंट है, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। इस दुनिया में आप किसी से झूठ बोलिए चलेगा, लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोलते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस इनको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में कि आपकी कमज़ोरी क्या है और आपकी ताकत क्या है। जब आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर होंगी तो आप अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन कर पाएंगे और वीकनेस पे काम करके उनको अपलिफ्ट कर पाएंगे। स्कैम 1992 का एक डायलॉग है कि ऑनेस्टी इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट, चीप पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट। और ये एकदम सही बात है। अगर आप ईमानदार हैं किसी काम में, अगर आप मतलब ओरिजिनल हैं, ऑथेंटिक हैं कि मतलब मैं ये कर रहा हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि ये काम मेरे लिए है, मैं किसी काम को 12 घंटे बिना थके आराम से कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये काम आपके लिए है। अगर आप किसी से इंस्पायर्ड होकर किसी काम को कर रहे हैं तो उस काम को आप कितने दिन के लिए उसको ड्राइव कर पाएंगे? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, उसके बाद गिव अप कर देंगे। इसलिए अपनी कमियों को पहचानिए, उन पे वर्क करिए और जो स्ट्रेंथ है आपकी उसको मेंटेन करिए। सो गाइज, ये थी टॉप 5 डेली हैबिट फॉर सक्सेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टॉप 5 फैक्ट्स, यहाँ पे हम दुनिया भर की जो टॉप 5 चीज़ें हैं वो आपके सामने लेके आते हैं। थैंक यू।